अलबत्ता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये ज़रूर है कि जो आशूरा का रोज़ा रखे अल्लाह उसको साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। जिसने आशूरा के दिन रोज़ा रखा अल्लाह उसको साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। और जिसने आशूरा के दिन सदका किया, आशूरा की अपनी हैसियत के मुताबिक सदका किया, अल्लाह उसको साल भर सदका करने का सवाब अता करता है। यानी आज आप जितनी रकम सदका करेंगे, 10 रुपया सदका करेंगे, रोजाना आपको 10 रुपया सदका करने का सवाब साल भर के लिए मिलेगा। 100 रुपया सदका करें, जितना आप सदका करें अल्लाह आपको उतना सवाब रोजाना साल भर, यानी आपने गोया साल भर सदका किया। इसी तरह आज के दिन अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पर रोजी और रिस्क के हवाले से फराखी करो। फराकी करो मतलब उसअत करो, बच्चों को भी कुछ पैसा दो, घर में भी खाने वगैरह, फातिहा वगैरह के एहतमाम में कुछ अच्छे खाने बनाए जाएं, उस पर फातिहा दिलाएं। मौला हुसैन पाक के नाम की, करबला वालों के नाम की, कुल उम्मत मोहम्मदिया के नाम की हदीस पाक में आता है कि जो आज के दिन अपने घर में फराखी करेगा, कुशादगी करेगा, साल भर अल्लाह उसकी रोज़ी को कुशादा रखेगा, उसकी रोज़ी में साल भर बरकत होगी। और आप जो भी खाना बनाएंगे आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला साल भर उस खाने के अंदर बरकत अता फरमाएगा। और इसीलिए जो है वो कदीम दौर से ये दस्तूर चला रहा है कि आज के दिन जो है वो अहले सुन्नत के यहाँ खिचड़ा बनाया जाता है। हालांकि ये कोई खिचड़ा वगैरह बयान और तकरीर का उन्वान नहीं है मेरा, ना मैं इसको पसंद करता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें हर किस्म की दालें, हर किस्म का अनाज डाला जाता है। ये ईजाद है नूह अलैहिस्सलाम के दौर की। खिचड़ा इसको हम लोग कहते हैं अपनी जबान में, उस दौर में नहीं कहा जाता था, लेकिन ये पका था उस दौर में। और उसकी वजह यह बनी थी कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब लोग दाखिल हुए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब लोग दाखिल हुए, उनकी तादाद 82 या 84 कुछ बताई जाती है, और हर किस्म के जानवरों का जोड़ा भी आपने कश्ती में शामिल किया। तो आशूरा के दिन आपकी कश्ती जूदी पहाड़ से लगी, किनारे से लगी। तो लोगों ने कहा हमें भूख लगी। जब तक कश्ती में थे अल्लाह ने उनको भूख से महफूज रखा। जब कश्ती किनारे पे लगी तो लोगों ने कहा भूख लगी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया जब तुम कश्ती में आए थे तो तुम अपना अपना कुछ ना कुछ सामान तो लेकर के आए थे। कहा हमारे पास सामान तो था, लेकिन इतना नहीं है कि सबको काफी हो जाए। तो आपने फरमाया कि एक काम करो, जिसके पास जो है वो सब मिला लो, मिला के पका लो, तो सबको काम आ जाए। सबका मिला हुआ होगा, सबको काम आ जाएगा। और किसी के पास दाल थी, गेहूं था, चावल था, जिसके पास जो था उसने वो डाला और सब मिलाकर पकाया गया। इसी को हम अपनी जबान में क्या कहते हैं? खिचड़ा कहते हैं। ये यानी कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ किया है, अगरचे कुरान हदीस में वाज़े उसका सबूत हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी लिंक जरूर मिलती है। आप ये ना समझे कि आज आप 14 सदी के बाद बहुत बड़े दीनदार, बड़े तालीम याफ्ता, बड़े हदीस और कुरान के जानने वाले पैदा हो गए और उनको कुछ भी नहीं पता था, वो ऐसे ही जाहिल जपट थे। ऐसा नहीं था। जितना इल्म उनके पास था उतना आपके हमारे पास नहीं है। जितना तकवा उनके पास था उतना तकवा परहेजगारी हमारे पास नहीं है। ये जो आज लोग उलूम के और कुरान हदीस की बातें जो छाटते हैं ना, ये सब उन्हीं की लिखी हुई तो पढ़ करके बातें करते हैं, वरना किसको और आता क्या है भाई? अगर आज हम जो बैठ करके कुरान हदीस की बात करें तो किसकी है? पुराने लोगों की लिखी हुई है ना, लिखा तो उन्होंने है, बातें तो उनकी, हम तो नकल कर रहे हैं। लेकिन आज लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमें ज्यादा आता है, उनको कुछ नहीं आता था। ये भी क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब लोग अपने बुजुर्गों पे लान तान करेंगे। देख लो आप। उनको क्या समझता था, वो तो इमाम हुसैन के लिए ऐसा करते थे वैसा। अरे वो जो करते थे कोई ना कोई उनके पास दलील थी, अगरचे वो दलील आज हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चले, नए नए रास्ते ना निकालो, वरना तबाही बर्बादी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मेरी कौम को सही सच्ची समझ अता फरमाए। और ये सारे वाकयात हुए जो मैंने जिक्र किया, और जब क़यामत कायम होगी वो भी आशूरा का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी और जुमा का दिन होगा। यानी कि दुनिया बनी आशूरा को और दुनिया ने ख़त्म हो जाना है आशूरा पर। और ये सारे वाकयात होते रहे, लोग उसका जिक्र करते रहे, लेकिन जब इमाम आली मकाम की शहादत हुई तो ये शहादत ऐसा दर्दनाक वाकया था जिसने सारे वाकयात पर एक गोया के एक अपना रंग जमा दिया, एक पर्दा डाल दिया, और सारे वाकयात इन वाकयात के बीच में दब करके रह गए। लेकिन इसमें बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। आशूरा का दिन बड़ा अजीम दिन है। इस दिन मेरे आका ने दुआ की कबूलियत की बशारत दी है। फरमाया
आज के दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत सैयदना आदम की तौबा कबूल हुई, हज़रत जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, उनको मछली के पेट से निकाला गया। आज के दिन अगर कोई अपने गुनाहों से मगफिरत चाहता है, अगर कोई अल्लाह का कुर्ब चाहता है, कोई तौबा चाहता है, उसको चाहिए कि वो आज के दिन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। नाज़रीन कराम, अभी अभी आपने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की ज़बानी सुना कि आशूरे के दिन का रोज़ा रखने में कितना ज़्यादा सवाब है। और अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा साल आपकी रोज़ी में बरकत हो, आपके रिज़्क़ में बरकत हो, आपके घर में, आपके कारोबार में बरकत हो, तो आशूरे के दिन आप सदका करें। जितना ज़्यादा आप सदका करेंगे आशूरे के दिन, इतना ही ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदा होगा। और आशूरे के दिन आप जितना ख़र्च करेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे, अपने घर वालों पर ख़र्च करेंगे, अपने घर में फ़राख दिली के साथ आप आशूरे के दिन ख़र्चा करेंगे, तो पूरा साल आपकी रोज़ी में बरकत होगी। तो नाज़रीन इकराम, आशूरे का दिन है, आप हज़रात अपने घर वालों पर भी ख़र्च करें, गरीब की मदद भी करें, सदका व खैरात भी करें। इसी तरह के और वीडियो सुनने के लिए, इस्लामी वाक़यात और बयानात सुनने के लिए, दीनी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।